अब मार्केटिंग को दो तरीक़ों से देखा जाता है, जिसमें एक का नाम इनबाउंड और एक का नाम आउटबाउंड मार्केटिंग है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? असल में आउटबाउंड मार्केटिंग को पुश मार्केटिंग भी कहते हैं, यानी कि आपको मैसेज अपनी ऑडियंस तक पुश करके भेजना होता है और अक्सर औक़ात ये बग़ैर मर्ज़ी के होता है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, यानी कि टीवी, रेडियो, अखबार, ये सारी आउटबाउंड मार्केटिंग की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इस पे जितना भी मैसेज जाता है वो आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ख़बरें देख रहे हैं तो आपको ख़बरों में ब्रेक दी जाती है कि बकिया हिस्सा मतलब ब्रेक के बाद, यानी कि ख़बरें रोक दी जाती हैं, ऐड आ जाते हैं बीच में और फिर ख़बरें चलती हैं। अगर आप ड्रामा देख रहे हैं तो ड्रामे में भी यही होता है, फ़िल्म देख रहे हैं तो यही होता है, मैच देख रहे हैं तो यही होता है। मैच के तो ये हालात हैं कि जब कोई रीप्ले चलता है तो वो जो स्क्रीन बचती है ना, जिसमें वो नहीं आपको ब्रेक दे रहे होते, उस स्क्रीन को भी छोटा करके लेफ़्ट पे और नीचे भी आपको ऐड दिखा देते हैं, या फिर वो ऊपर से कोई नाचता हुआ कोई करैक्टर जा रहा होता है जिसमें वो मार्केटिंग करते हैं। तो इन शॉर्ट, जहाँ पर आंखें होती हैं वहाँ पर ऐड चिपका दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अखबार की बात करें तो अखबार में भी ख़बरें काट के बकिया ख़बर फ़लाने सफ़े पर और नीचे बहुत बड़ा ऐड लगा हुआ है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये जितने भी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास या तो जगह की कमी होती है या टाइम की कमी होती है। ठीक है, टीवी में उनके पास 24 घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे में उन्होंने कंटेंट भी दिखाना है और ऐड भी दिखाना है ताकि वो पैसे बना सकें। अगर वो ऐड नहीं दिखाएंगे तो उनके पैसे नहीं बनेंगे। तो उन्होंने आपको इतना इंगेज करना है कि आप ना सिर्फ ये कि उनका कंटेंट देखें बल्कि ऐड भी देखें। तो उसी वजह से ये सारी जो गिमिक्स हैं वो किए जाते हैं कि वो बार बार आपको डिफरेंट तरीक़ों से एंगेज भी रखते हैं और साथ अपने पैसे भी बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वाइवल भी करना है। अखबार का भी यही चैलेंज है कि अगर अखबार के 10 सफ़े हैं तो 11वां सफ़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने उसी में आपको ख़बरें दिखानी भी हैं, पढ़ानी भी हैं और ऐड भी चलाना है उसके अंदर। अक्सर औक़ात आपको एक्स्ट्रा मैगज़ीन मिल जाता है या आपको एक्स्ट्रा जो है पेजेस लगा के भेज दिए जाते हैं, बट वो रेगुलर नहीं होता। सो अगर आप बिलबोर्ड पे ले आएँ तो जहाँ पर ट्रैफिक होती है ना, वहाँ बिलबोर्ड लग जाता है, चाहे वो खूबसूरती ख़राब कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ट्रैफिक जहाँ पर है वहाँ बिलबोर्ड है। सो अगर आप देखें तो फॉलो दी ऑडियंस वाला रूल यहाँ अप्लाई होता है, जहाँ ऑडियंस है वहाँ पर ऐड लगता है। अगर आप रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो आपको ऐड ज़्यादा नज़र आते हैं और उस तरह के नज़र आते हैं जो रमज़ान में ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो ट्रेडिशनल मीडिया में जितना भी कंटेंट था वो पुश किया जाता था, एडवर्टीज़मेंट जो है पुश की जाती थी। इसमें बेसिकली यूज़र की रज़ामंदी या आपकी जो ऑडियंस है उसकी रज़ामंदी शामिल नहीं होती थी। अब ये कैसे होगा कि भाई लोग खुद कहें कि मुझे ऐड दिखाओ? तो ये तब से अनेबल हुआ जब से इंटरनेट आम हुआ। अब इंटरनेट की वजह से एक नई चीज़ जो निकली वो ये कि लोगों ने बजाय इसके कि वेट करते थे कि लोग हमें पुश करें कंटेंट तो फिर हम कंज्यूम करें, अब लोग खुद जाकर गूगल से पूछ लेते हैं कि भाई मुझे ये सर्टेन चीज़ चाहिए। वो रिसर्च कर लेते हैं, वो चैनल्स पे जाके, सोशल मीडिया चैनल्स पे जाके अपनी रिसर्च कर लेते हैं। तो इस जो कंटेंट की डिमांड करना, इसको पुल करना, ये बेसिकली इनबाउंड मार्केटिंग कहलाता है और ये आउटबाउंड मार्केटिंग के बरक्स होता है, यानी कि ऑपोजिट। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप यूज़र को कंटेंट देते हैं जो कि वो चाहता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐड की बात करें तो ऐड में सिर्फ मार्केटिंग या प्रमोशन प्रोडक्ट की जाती है। आप उनको ये बताते हैं कि जी हम ये चीज़ बेच रहे हैं और ये आपको चाहिए और आप हमसे ले लें। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें जो एक मिसिंग एलिमेंट है वो ये कि हर बंदा हर वक्त हर चीज़ लेने के लिए रेडी नहीं होता। तो आप हर बंदे को हर वक्त हर चीज़ बेच भी नहीं सकते। तो उसमें अक्सर लोग फ़ौरन रेडी होने के लिए, मतलब रेडी होते हैं चीज़ खरीदने के लिए, आप उनको तो बेचें। लेकिन जो रेडी नहीं है उनको रेडी करना पड़ता है, ठीक है? और वहाँ पर आपका कंटेंट आता है। ये नहीं कि अगर एक बंदा सवाल पूछ रहा है कि भाई ये जो फ़लानी प्रोडक्ट है, क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है? अब इस सवाल का जवाब कौन दे रहा है? इस सवाल के जवाब में आप उसको डिस्काउंट का ऐड तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आप उसको डिस्काउंट का ऐड दिखाएंगे तो वो उसके लिए डिस्कनेक्ट रहेगा, उसको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको जब पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है, उसके लिए डिस्काउंट मायने नहीं रखता, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, जहाँ यूज़र खुद जाता है और इन्फॉर्मेशन पुल करता है। डिजिटल के अंदर हम इसको कंटेंट से हैंडल करते हैं, यानी कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग किस तरह का कंटेंट चाहते हैं और वो किस स्टेज में मौजूद हैं, और स्टेज को अंडरस्टैंड करते हुए हम उनको वही कंटेंट दिखाते हैं जो कि वो चाहते हैं। और उस कंटेंट के अंदर मल्टीपल स्टेजेस हो सकती हैं, जिसकी बात हम आगे चल के करेंगे। लेकिन अगर वो यूज़र कंटेंट मांग रहा है और आप कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। और इसी से जो कंटेंट मार्केटिंग है उसका वजूद में आया। और आजकल
अगर आप इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लोग ज़्यादातर इनबाउंड मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटबाउंड मार्केटिंग, बिकॉज के हर बंदा ये चाहता है कि मैं जो चाहता हूँ मुझे वही दिखाया जाए, जो मैं नहीं चाहता उसको वो ज़बरदस्ती ना दिखाया जाए। तो इसी वजह से आपके टीवी चैनल्स अब इतने पॉपुलर नहीं, लेकिन हाँ नेटफ्लिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपके यूट्यूब पे वो जो ड्रामे अदरवाइज़ आप देखते थे, लेकिन अब आप ऑन डिमांड वहाँ देखते हैं और अक्सर लोग ऐड स्किप भी कर देते हैं। तो इसको आगे चल के हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे।